दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन बस, जहां आपको मिलेगा फन और इजी लर्निंग का फुल डोज। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और आपसे शेयर करूंगी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आई स्कोर्ड 91% इन साइंस इन द बोर्ड एग्जाम, एंड वो पॉइंट्स जहां पे गलती करके मैंने मार्क्स भी गंवाए, सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक। हम बनाएंगे बोरिंग टॉपिक्स को सुपर इंटरेस्टिंग, और इसमें मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़, मैं एक क्वेश्चनर प्रोवाइड करूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट सेक्शन एज वेल, और इसको आपको सॉल्व करना है इमिजिएटली आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रा पानी पियो, डीप ब्रीदिंग करो, स्ट्रेस को खिड़की से बाहर फेंको, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है। एंड माइंड में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर द फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इज द वर्ड लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ऐसे प्रोसेसेस जिन्हें अगर आप नहीं करोगे तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, यानी कि एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस of life. So the processes which are essential for the sustenance of life are called life processes. ये कौन से? respiration, nutrition, excretion and transportation. हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन अभी हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड देन इन फर्दर लेक्चर्स विल कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। मैं इसे अलग से इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑन इन इक्वल डिटेल। तो फर्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये लिख के आओगे ना कि यहाँ तक कि ऑब्टेन्स फूड, ये मार्क्स नहीं देते बोर्ड वाले। आपको ये भी लिखना है कि वो यूटिलाइज भी कर रहा है या यूज़ भी कर रहा है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं दे आर मेनली अबाउट द डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जांपल्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एग्जैक्टली क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें आप खाना खा भी रहे हो और इसको यूज़ भी कर रहे हो फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। कैसे? एनर्जी कैसे? अगर आप खाना खा रहे हो तो फिर वो सेल्स तक जाती है। फॉर एग्जांपल आप स्टार्च अगर खा रहे हो तो वो सेल्स तक जाती है एंड देन वो ग्लूकोज में टूटती है, मतलब डाइजेशन के दौरान। फिर वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जाती है एंड देन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाती है, which is none other than energy itself. So we use it for energy, for growth, क्योंकि यही एनर्जी फिर बाद में यूज़ होती है आपके अलग अलग रॉ मटेरियल्स को डिज़ायर्ड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके कुछ सर्टन मिनरल्स जैसे कैल्शियम अगर आपकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए चाहिए तो उसको आपकी हड्डियों तक पहुंचाने का काम करेगी ये एनर्जी। देन फॉर रिपेयर एज वेल, फॉर एग्जांपल जब आपकी कोई इंजरी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स को उस इंजरी की जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। वही काम करता है अपना न्यूट्रिशन। Now let's come to the importance. Provides energy for all life processes, supplies raw materials for growth and repair, helps in maintaining the structure and functions of the body. कैसे? अब अगर आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं डेली, ये आपको पता है, हज़ारों लाखों सेल्स रोज़ डैमेज होते हैं और रोज़ बनते भी हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए या फिर आपके न्यू सेल्स बनाने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए, राइट?
अब आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है अंदर, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है आपका, तो उसके लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी आप तो फिर इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा, है ना। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड्स, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। देन लेट्स कम टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक, देन इज़ हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खुद का खाना बनाता है। अब ये नहीं कि आप बोलो कि मेरी मम्मी ऑटोट्रॉफ है, नहीं नहीं, शी इज़ नॉट एन ऑटोट्रॉफ। वो किचन में खाना बनाती है, लेकिन वो सब्जियां कहाँ से लाती है? प्लांट से आती हैं वो सब्जियां, है ना। सो प्लांट्स आर यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स। अब ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। दीदी ये क्या है? ये तो आप अलग ही हार्ट अटैक दे रहे हो। सुनो बात, यहाँ पे जो कीमोसिंथेटिक है उसका मतलब है कि केमिकल्स का यूज़ करके आप अपना खाना बना रहे हो। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि आप सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहे हो। केमिकल को यूज़ करके कैसे, कई बैक्टीरिया होते हैं वो या तो जो सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा से अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो ये होते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कौन से? अपने ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे, है ना। इजी राइट, ऐसे डर रहे थे तो। नाउ लेट्स कम टू हेटरोट्रॉफिक। अब भाई खुद तुम खाना खा रहे हो, कैसे कैसे खाते हो और कौन से ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं वो जानना नहीं चाहोगे? आओ जानते हैं क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक के अंदर वी हैव गॉट 3 modes which are holozoic, saprophytic and parasitic. Holozoic, saprophytic and parasitic. होलोजोइक मतलब जो आप खाना पहले खा रहे हो उसके बाद आप बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हो, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हो। इसमें कौन से आते हैं आपको पता है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, है ना। देन लेट्स कम टू सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है कि आप पहले बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करो। जैसे ये एक लेट्स से फंगस है और यहाँ पे एक पत्ता पड़ा है, तो ये अपने एंजाइम सिक्रीट करेगा, ये पत्ते को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देगा एंड फिर जो वो डाइजेस्टेड पत्ता है वो ये अपने अंदर इसको फिर खाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड क्या होता है? आपने लीच देखी होगी, लीच जब काटती है, ये मान लो यहाँ पे लीच है और ये एक इंसान यहाँ पे खड़ा है। अगर ये लीच इसको काटेगी तो कैसे काटेगी? ये इसकी टांग है फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, देखो ये टांग है, मान लो यहाँ पे लीच बैठ गई। लीच को येलो से बनाते हैं, यहाँ पे लीच बैठ गई तो लीच क्या करती है? इसको यहाँ पे काटती है, इसका खून सक कर लेती है। लेकिन क्या वो इंसान मर जाएगा लीच के काटने से? नहीं। तो इसका मतलब जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है ना। कोई प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं, फॉर एग्जांपल अमरबेल हो गई आपकी। तो ये रहे अपने हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं आपके एनसीईआरटी में, कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मैं अलग से डिटेल लेक्चर बनाऊंगी, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। For now let's focus on autotrophic nutrition. So again, definition में इसको फोटोसिंथेसिस में भी डाल सकते हो। देखो डेफिनेशन, ऐसा कोई कंपल्शन है नहीं इसमें, ये वाली डेफिनेशन पर्टिकुलर। ठीक है। Autotrophic nutrition is the mode in which organisms synthesize their own food from organic substances using external energy source. अब आप ऐसे ऐसे करके ना, जब आप इंट्रोडक्शन लिख के आते हो पूरा 3 मार्क्स का अगर ये आता है तो आप ऐसे करके कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो ताकि वो बस ये कीवर्ड पढ़े आगे चला जाए, इजी हो जाता है ना पढ़ने के लिए उसको।
एग्जामिनर को, तो वो आपको मार्क्स ज़्यादा देता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फूड सिंथेसाइज करने में यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। मतलब दीदी इसका मतलब हुआ कि जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हुआ, अपने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको जब आप सनलाइट का यूज़ करके फूड में कन्वर्ट कर रहे हो यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड ऑक्सीजन भी बनती है यहाँ पे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस वन। फोटोसिंथेसिस में आप ये लिख सकते हो कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस from inorganic substances using an external energy source। ये भी आप लिख के आ सकते हो वहाँ पे। Now what exactly happens in photosynthesis is कि यहाँ पे ये green leaves में होता है, आपने पढ़ा हुआ है green leaves में होता है। green leaves के जो cells होते हैं उनके अंदर भी एक structure होती है क्लोरोप्लास्ट नाम से, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया अपना। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, सी फिल लिख रही हूँ मैं इसको, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। तो उधर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये क्या क्या यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये आपने पिछली क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ रखा है। इक्वेशन क्या है इसकी, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, और ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है। इसको आप मेरे हिसाब से तो इसको आप याद ही करके जाओ इक्वेशन बैलेंस्ड, क्योंकि वहाँ पे आप बैलेंस करने बैठोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। तो बैलेंस्ड इक्वेशन इज 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6CO2 plus 6O2। 6CO2 नहीं, 6H2 होगा यहाँ पे, सॉरी 6H2। ये है आपकी बैलेंस इक्वेशन जिसको आपको लर्न करके जाना है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो वहाँ पे बैलेंस करने में, क्योंकि ये इजी नहीं है देखो इक्वेशन आपके लिए बैलेंस करने में, है ना। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम टिप कि जब भी ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछेगा, आप एक अच्छी सी डेफिनेशन विद डिज़ायर्ड कीवर्ड्स आप यहाँ पे डालो, देन आप ये इक्वेशन भी यहाँ पे डाल दो अगर ये डेफिनेशन पूछ रहा है। इनफैक्ट फॉर 2 मार्क्स के लिए भी आता है तब भी आप इक्वेशन डाल दो, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। नाउ लेट्स कम टू इम्पोर्टेंस। प्रोवाइड्स फूड एंड एनर्जी फॉर द प्लांट एंड इनडायरेक्टली फॉर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स। अब भाई वो खाना बनाएगा तो खुद नहीं खाएगा क्या, इतना बड़ा दानवीर नहीं है भाई, वो खुद भी खाता है, ठीक है। तो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्लांट एंड देन इनडायरेक्टली फॉर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स। कैसे, अब हम उससे खाना नहीं ले रहे, हम उससे सब्जियां वगैरह नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, तो वो जो इसकी रिजर्व होती है स्टार्च की वो हम उससे चुरा लेते हैं। सो इनडायरेक्टली फॉर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स एज वेल। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो हम सांस ले रहे हैं ना, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन बनी प्रोसेस में वो उसने रिलीज़ कर दी। वो ऑक्सीजन हमें चाहिए तो उसको हम ब्रीथ इन करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाद में। सो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, अब डायग्राम कैसे बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ अ लीफ, ऐसे से थोड़ा सा ऐसे लीफ बना दिया, यहाँ पे थोड़ा कार्टून टाइप सन बना दिया, यहाँ से सन रेज आ रही है अंदर,
फिर यहाँ पे आप दिखा सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बबल्स, देन पानी की ड्रॉप्स आ रही हैं, देन अब बाहर दिखा सकते हो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अगेन। तो आप ऐसा सा डायग्राम भी बना के आ सकते हो। अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा वैसे तो, अगर 3 मार्क्स के लिए आता है आप ऐसा डायग्राम बना के आ सकते हो वहाँ पे सारे में। एंड यस, डायग्राम ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर आपका आंसर उसको पसंद नहीं आया एग्जामिनर को तो वो आपको एटलीस्ट नीचे डायग्राम के मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेट्स कम टू क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जो लीफ का एक सेल होता है उसके अंदर ऑर्गेनेल होता है विच इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड देन एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही इसके अंदर भी है, लेकिन इसको हम साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा विच इज़ एक्वस फ्लूइड, यानी कि पानी का सोल्यूशन आप कह सकते हैं, वैसा सा ये फ्लूइड है। नाउ ये जो आपको कॉइन के स्टैक्स दिख रहे हैं बहुत सारे, दीज आर कॉल्ड ग्रैनम, और जो इसका एक कॉइन है दिस इज कॉल्ड अ थाइलाकॉइड, और जो ये पट्टियाँ सी आपको दिख रही हैं कनेक्टिंग टू ग्रैनम, दिस इज कॉल्ड लैमेला। ये ल्यूमेन की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपके है नहीं सिलेबस में, पर वैसे आपको अगर जानना है तो फिर ल्यूमेन इज़ द स्पेस इनसाइड अ थाइलाकॉइड। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इन थाइलाकॉइड्स के अंदर ही मिलता है, एज यू कैन सी ग्रीन इन कलर है। नेक्स्ट लेट्स कम टू व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इनसाइड। नाउ बिफोर दैट, ये जो सी सेक्शन है आपके लीफ का, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेबल करने के लिए CBSE पूछती है। तो आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये ऊपर अपर एपिडर्मिस है, आपने पत्ता छू के देखा हो तो उसके ऊपर वैक्स सी कुछ आपको लगती है, तो दिस इज़ द वैक्सी क्यूटिकल। देन उसके नीचे आती है आपकी अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स, देन आते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, देन इनके बीच में एयर स्पेसेस भी होते हैं विच इज़ स्टोमेटा। सी ये वाला स्टोमेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन पोर जैसे, दिस इज स्टोमेटा। दीज आर द गार्ड सेल्स नीचे, ये वाले, ज़्यादा मैसी हो गया, 1 मिनट, ओके। दीज आर द गार्ड सेल्स, ये वाला और ये वाला, एंड देन दीज आर द लोअर एपिडर्मिस, ये वाले भी गार्ड सेल्स ही हैं, एंड दीज आर सम मोर स्टोमेटा हियर। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन ग्रीन लीव्स, यस ट्रू, ये हमने पढ़ लिया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस हैपेंस, जी हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया। कंटेन क्लोरोफिल विच कैप्चर सनलाइट। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल है तो सही पर क्यों है, एमी वेला चिल तो नहीं कर रहा वहाँ पे, वो सनलाइट कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रैना जो होते हैं उनके अंदर अपना होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोप्लास्ट्स, या फिर लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन आप लिख सकते हो, लाइट एनर्जी absorbed, and then it is converted to chemical energy. वो chemical energy फिर यूज होती है for photolysis of water। इतनी खतरनाक टर्म, आए हाय। चलो देखते हैं क्या है। फोटोलाइसिस को अगर हम ब्रेक डाउन करें, इट हैज़ 2 वर्ड्स, फोटो एंड लाइसिस। फोटो का मतलब सनलाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। So photolysis means breakdown of water in the presence of sunlight या by sunlight. Now let's come to dark reaction जहाँ पे ग्लूकोज बनती है। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल, जो कि आपकी होती है स्ट्रोमा के अंदर, और इस रिएक्शन में बस आपकी जो ये टूटी है ना, पानी आपका टूटा है इनटू
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये पानी आपका टूट गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन के आयंस है, आयंस बनते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, H+H+ ऐसे ऐसे करके आपके आयंस बनते हैं। ये यूज होते हैं टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, और जो बाकी ऑक्सीजन ये यहाँ पे बनी है ये आपकी प्लांट बाहर दे देता है, जिसे हम बाद में रेस्पिरेशन में लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा नाम की चीज़ तो होती है, हमने पढ़ ली, लेकिन ये खुलती और बंद कैसे होती है? अब जैसे आप सांस ले रहे हो नाक से, वैसे ही आप समझ रहे हो कि छोटे छोटे नाक पत्तियों के पास भी होते हैं। तो ये रहे स्टोमेटा। ये एपिडर्मल सेल्स हमने देखा पीछे अभी। अब इसके अंदर जब पानी आता है तो पानी यहाँ पे चला जाएगा, रूट से पानी आता है जाइलम के थ्रू, है ना। जाइलम आपकी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जाइलम रूट्स अब्जॉर्ब करती है, जाइलम के पास जाता है, जाइलम लीव्स तक लेके आती है। लीव्स के अंदर ही आपको पता है सेल्स होते हैं काफ़ी सारे। तो ये एपिडर्मल सेल्स जो है ये आपके पानी को गार्ड सेल्स के अंदर देते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। इनकी वॉल्स फिर इधर इधर को स्ट्रेच होने लगती है और स्टोमेटा खुल जाता है। अब स्टोमेटा खुल गया तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, CO2 इन एंड ऑक्सीजन बाहर जाएगी। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत पानी भी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जब पानी बाहर निकलेगा ये श्रिंक हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, है ना, फ्लैसिड इज द वर्ड, फ्लैसिड हो जाएंगे एंड स्टोमेटा बंद हो जाएगा वापस से। ये क्यों करता है बंद स्टोमेटा? ताकि ज़्यादा पानी ना इसका लूज हो। तो जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो लाइट रिएक्शन दिन में करके रख लेते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डेजर्ट प्लांट्स लाइट रिएक्शन दिन में करके रख लेते हैं, एंड देन वो डार्क रिएक्शन यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज वो करते हैं वो नाइट में। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अब हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी, यहाँ पे पानी भी निकल रहा है ना साथ में, तो ताकि ज़्यादा पानी ना निकल जाए इसीलिए वो डार्क रिएक्शन रात के टाइम पे करते हैं। एंड पूरी फोटोसिंथेसिस आप रात को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, जो लाइट रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपकी लाइट एनर्जी यूज़ होती है। लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसको यूज़ करेगा पानी को ब्रेक करने के लिए, तो उतना वो करके रख लेता है। क्योंकि रात को तो आपके पास सन है नहीं, इसलिए वो सिर्फ डार्क रिएक्शन बाद में करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, ये अभी हमने करा। देन इट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी जैसे स्टेम हो गए, रूट हो गया, बाकी जो प्लांट्स होते हैं, बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। नाउ लेट्स कम टू वाटर, अब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम टू लीव्स। ठीक है, फिर ये टूट जाता है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस के दौरान ये टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ लेट्स कम टू सनलाइट।
Sunlight is captured by chlorophyll and chloroplast provides energy and then photolysis भी करता है. Photolysis तो यहाँ पे photosynthesis में almost हर जगह आप डाल सकते हो. Then let's come to chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment that traps sunlight to drive photosynthesis. कहाँ पे होता है ये? You will answer that in the comment section. अभी वीडियो पॉज करो and answer. Chlorophyll कहाँ पे present होता है? Now let's come to conditions necessary for photosynthesis. पहले तो sunlight ही नहीं होगी तो photosynthesis कहाँ से हो जाएगी? क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब भाई तुम्हें अपने लिए एनर्जी चाहिए, प्लांट को नहीं चाहिए क्या? चाहिए. अब इसीलिए फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करती है सनलाइट. इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट्स द रेट. अब आपने देखा होगा रात को कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एक्सेप्शन इज डेजर्ट प्लांट्स इधर. ठीक है, फोटोसिंथेसिस कभी आप रात को नहीं कर सकते. क्यों? नो सनलाइट प्रेजेंट. अब क्लोरोफिल, अब वो ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा अगर जो ट्रैप करता है एनर्जी, तो फिर कहाँ से फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? तो वही ट्रैप सोलर एनर्जी टू नीडेड टू मेक फूड. नाउ लेट्स कम टू एक्टिविटीज़. अब देखो एक्टिविटीज़ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में. मेनली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से क्वेश्चंस बनते हैं. For example, why does the leaf turn blue-black, indicating the why does the leaf turn black on addition of starch वगैरह कुछ भी इसके बेसिस पे बना देगा ये. या फिर how will you prove कि photosynthesis green plants में ही होती है? तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है. इसमें आप क्या करते हो? You take a leaf and you boil it in water ताकि उसके सेल्स सारे आप किल कर दो सारे सेल्स को. देन आप इसको अल्कोहल में डिप करते हो और फिर दोबारा से वाटर बाथ में हीट करते हो ताकि क्लोरोफिल निकल जाए. देन व्हाट यू डू इज़ यू रिंस द लीफ इन वार्म वाटर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अल्कोहल और वाटर बाथ के बाद वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा. नेक्स्ट, मतलब लीफ तो वैसे ही हार्ड होता है पर इसमें और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो आपको उसको रिंस भी करना पड़ेगा. देन यू ऐड आयोडीन सोल्यूशन. फिर आप देखोगे कि जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे आपको अच्छे से डायग्राम में बताया भी है. ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो कि इस पूरे टेस्ट के बाद हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रखी है. ग्रीन लीफ है तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रखी है क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट है वहाँ पे. सो इम्प्लाइज दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ लेट्स कम टू एक्टिविटी 5.2. ये वाली यहाँ पे पिक्चर नहीं आएगी, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई है. ऑब्जेक्टिव इज टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है हाउ विल यू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें आप एक लीफ लेते हो एंड देन आप इसको ओपेक कार्डबोर्ड से कवर कर देते हो, आधा लीफ और अ पार्ट ऑफ इट. इतना सा आप इसको कवर कर दोगे ओपेक कार्डबोर्ड से ताकि इसमें सनलाइट ना आए. फिर अब वो पूरा जो प्लांट है, पत्ता तोड़ना नहीं है, प्लांट पे ही करना है ये चीज़. फिर आप इसको सनलाइट में रख देते हो. हरा सन हुआ तो आप इसको सनलाइट में रख दोगे एंड देन थोड़े घंटों बाद आप वो पत्ता वहाँ से तोड़ दोगे एंड देन आप वही अल्कोहल और पानी वाली चीज़ करोगे. देन यू टेस्ट द लीफ विद आयोडीन सोल्यूशन. कार्डबोर्ड हटा के, कार्डबोर्ड के ऊपर ना कर देना वरना दिखेगा नहीं कुछ भी. नाउ द अनकवर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट टर्न ब्लू ब्लैक. स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वहाँ तो स्टार्च है, लेकिन जो कवर्ड पार्ट था वो कलरलेस रहता है, यानी कोई स्टार्च नहीं है. मतलब जहाँ पे सनलाइट पड़ रही थी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और जहाँ पे नहीं पड़ रही थी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगेन जो मैंने नीचे क्वेश्चनर प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में, उसको प्लीज़ 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 कर लेना ताकि वो चीज़ें आपके ना दिमाग में बैठ जाए.